संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होकर क्रिसमस के पहले खत्म हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट यानी कि 3 दिसंबर के कुछ दिन बाद शुरू होने की संभावना है। आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा भी है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैलियों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने आज प्रदेश के दमोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की भ्रष्टाचार मशीन के सभी पहिए पंचर कर दिए गए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश का नाम लिए बिना पीएम ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए गए उनके शर्मनाक बयान पर कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में दिए शर्मनाक बयान पर माफी मांग ली है। बयान पर बवाल मचने के बाद नीतीश कुमार ने आज कहा कि उन्होंने तो बस महिलाओं की शिक्षा पर बात की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी कोई बात गलत थी तो वो माफी मांगते हैं। साथ ही नीतीश ने अपना बयान वापस लेने की बात भी कही। सीएम नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन इस पर सियासत कम नहीं हो रही है। बीजेपी जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर हमलावर है तो महागठबंधन में नीतीश की सहयोगी आरजेडी उनके बचाव में उतर आई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने और उनके बाद उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश के बयान पर सफाई दी। राबड़ी ने कहा कि नीतीश ने इस बयान के लिए सदन में माफी मांग ली है। विपक्षी सदन चलने उनको देना चाहिए और नीतीश ने अपने बयान पर पछतावा भी किया है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि एंटी करप्शन पैनल ने महुआ के केस को सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दुबे ने ही महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले में आईटी मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि लोकपाल ने आज आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने एक बार फिर समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। उनसे कल यानी गुरुवार को पूछताछ की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी इस पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि ईडी उनसे स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी समन जारी करके ईडी ने तलब उन्हें किया था, लेकिन अभिषेक पेश नहीं हुए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित किया गया है। मतलब अब बच्चों को सर्दी की 10 दिन की छुट्टियां दिसंबर की बजाय नवंबर में ही मिल रही हैं। ये छुट्टियां विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने यह कदम राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए उठाया है, जिससे बच्चों को सेफ रखा जा सके। दिवाली में अब 3 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस दिवाली नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता का जश्न मनाएं। पीएम मोदी ने लोगों से ऐसे उत्पाद खरीदने की अपील की जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों। पीएम मोदी ने कहा कि लोग इस दिवाली स्थानीय उत्पादों को खरीदें। अपनी सेल्फी उस सामान या बनाने वाले के साथ नमो ऐप पर पोस्ट करें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिवाली पर मेट्रो के समय में बदलाव किया है। मेट्रो की टाइमिंग में किए गए बदलाव के मुताबिक दिवाली के चलते 12 नवंबर को दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन में अंतिम मेट्रो रात 10 बजे चलेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी रात 10 बजे ही अंतिम मेट्रो चलेगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच यात्रियों की सहूलियत के लिए मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।